बहते हैं रंग मुझ में लहू की तरह, जब कागज में उतरते हैं तो जिंदगी भर देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रेनू प्रेती। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आज के खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से कराने जा रहे हैं जिन्होंने जरूर कोयले से चित्र खींचे हों, लेकिन उसी कोयले से बनाए गए चित्रों ने उन्हें इतना सक्षम बनाया कि वो आज हेरिटेज विशेषज्ञ बन गए हैं। कई सारी दीवारों में आज उनके बनाए गए चित्र बोलते हैं। उनके भरे गए रंगों को निहारने के लिए लोग कुछ देर ठहर जाते हैं। दीवारों, भवनों पर उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग एक शानदार कहानी बोलती है, जिसे देख आज अन्य लोग भी प्रेरणा ले रहे हैं। तो आखिर कैसे ये कलाकार कोयले से रंगों की दुनिया में गया और कैसे चित्रकारी को ही अपनी जिंदगी बना लिया, आइए उनकी जुबानी उनसे उनका सफर जानेंगे। तो स्वागत करते हैं खबर उत्तराखंड में हमारे आज के खास मेहमान उत्तरकाशी जिले के रहने वाले संदीप रघुवन का, जिन्होंने अपनी चित्रकारी से गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया है। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। खबर उत्तराखंड की सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। जी बिल्कुल संदीप, हमने आपके चित्रकारी के सफ़र को देखा है और हमने सुना है कि आपने कोयले से शुरुआत की थी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कोयले से आपने सफ़र कैसे शुरू किया? जी मैं उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक के क्वाड़ी और पिलगांव का रहने वाला हूँ जी। और स्टार्टिंग में जो एजुकेशन हुआ मेरा यहीं से हुआ है, मतलब जागृति पब्लिक स्कूल नाम से स्कूल है यहाँ पे जी, वहाँ से हुआ है जी। और तो बचपन में आप कोयले से चित्र बनाते थे, तो क्या क्या आप कोयले से बनाया करते थे? जी मैम, असल में ऐसा होता था कि उस टाइम मतलब जो सामान थे वो जल्दी से मिलते नहीं थे कहीं पे। तो मेरे भैया जो थे वो घर पे चित्रकारी किया करते थे और मैं दिन भर उनके साथ बैठा रहता था, उनसे सीखता रहता था। फिर कोयले शाम को फिर मतलब जब भी टाइम लगता था तो शाम को कोयले उठा के वही चीज़ प्रैक्टिस किया करता था गांव की दीवारों पे या कहीं पे भी जहाँ पे भी खाली रहता था वहाँ पे प्रैक्टिस किया करता था। तो मतलब बचपन से ही आपने ठान ली थी कि आप चित्रकार बनने वाले हैं, या जिंदगी में ऐसा कोई मोड़ आया कि फिर आपने चित्रकारी को चुना? जी मैं बचपन ही से मतलब मेरे अंदर ये चीज थी कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँ। जैसे कि चित्र होते हैं या कुछ ऐसे चीज होते हैं वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जैसे कलर होते हैं, तो इसलिए मैं शायद धीरे धीरे इसी तरह चल गया था मतलब। जी, तो संदीप, कौन सा वो समय था जब आपकी कोई पेंटिंग होगी, क्योंकि चित्रकारी के कई सारे आयाम हैं, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप कौन सी चित्रकारी करते हैं? जी मैं मतलब मोस्टली तो अब वॉल पेंटिंग ही करता हूँ। वैसे करता सब कुछ, जैसे ऑयल पेंटिंग हो गया, कैनवास पे हो गया, या फिर मूर्तियाँ भी मतलब जब टाइम मिलता है। जी, तो फिर जी वॉल पेंटिंग मोस्ट करता हूँ मतलब मोस्टली। जी, आज तो आपने अपना व्यवसाय बना लिया है वॉल पेंटिंग को, लेकिन हम थोड़ा अगर पीछे जाएं आपके शुरुआती जीवन में, जब आप चित्रकारी के सफ़र में आए थे, तो वो कौन सा मोड़ था जब आप इस सफ़र में आए और आपको लगा कि अब यहाँ से आप जो है चित्रकारी को ही अपना पेशा बनाएंगे? वो अनुभव हमें आप बताइए। जी मैम, जब मेरा मतलब नवोदय स्कूल में चले गया था मैं सिक्स क्लास में, तो वहाँ पे एक बार कंपटीशन होता है हाउस में। तो फिर वहाँ पे हमारे जो हाउस मास्टर थे उन्होंने मुझे कहा था कि संदीप तू कुछ कर। मैं थोड़ा बहुत करता था उस टाइम चित्रकारी। तो फिर उस टाइम में मैंने वहाँ पे हाउस में मतलब वॉल पेंटिंग करी थी फर्स्ट टाइम बस। तो फिर वो बहुत अच्छी बनी थी, मतलब की वो थी, वो बहुत अच्छी बनी थी। तो बहुत काफी तारीफ हुई थी मेरी। बस तब से ही मतलब मेरे अंदर वो आ गई कि मतलब इसी चीज में आगे जाना है। फिर टीचर्स लोग भी मुझे इसी चीज में वो मतलब प्रोत्साहित करने लगे। जी बिल्कुल संदीप, आप पहाड़ से आते हैं और पहाड़ में कई बार ऐसा होता है ना कि कई हमारे आसपास के लोग होते हैं, हमारे परिवार के लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप क्यों चित्रकारी में जा रहे हैं, आप क्यों पेंटर बन रहे हैं, आप कोई और फील्ड पकड़िए या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। तो क्या कभी आपको भी किसी ने ऐसा कहा, क्या आपका भी मोटिवेशन डाउन हुआ है उस दौरान? जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं मतलब ये है कि अभी तक भी हमारे जो क्षेत्र है इतना विकसित नहीं है, मतलब थोड़ा बैकवर्ड में आता है।
लोग इस क्षेत्र के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। हम्म। तो अब मैं नवोदय से पढ़ा हुआ था, तो लोगों का माइंड ये था कि जो बंदा नवोदय से पढ़ा होगा वो मतलब गवर्नमेंट में हो ही जाता है उसको। बिल्कुल। और अब मैं इस क्षेत्र में आ रखा हूँ, तो लोग बोलते हैं कि क्या फायदा तेरा इतना पढ़ लिख के, तो लास्ट में ही पेंटर ही बना हुआ है। तो ये चीजें हैं, मतलब बहुत लोग ही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, पहले से ही जी अभी भी सुनने को मिलता है मतलब। बिल्कुल। लेकिन संदीप, आज आपकी वॉल पे बनाई गई पेंटिंग बहुत अच्छी कहानियाँ बोलती हैं और आपका काम आज बोल रहा है, आपको एक नई पहचान दे रहा है। और आपने वॉल में जो पेंटिंग्स बनाई हैं, क्योंकि ये पहाड़ के कई सारे स्कूल्स में, भवन में जो पुराने विरासत थी उनको आपने चमकाने का एक नई कहानी उनको आपने दी है, नया रंग रूप दिया है। तो किस तरह के चित्र आपने बनाए हैं, क्योंकि पहाड़ में वो चित्र आप बनाते हो, तो कौन कौन से चित्रों को आपने चुना और एक नया रंग दिया? मैं मेरा जो मोस्टली मैंने मतलब एमए पे करा हुआ है फाइन आर्ट से, हम्म। तो मेरा सब्जेक्ट ही पहले से ही रहा है हमारी संस्कृति, मतलब उत्तराखंड संस्कृति है, जी। गढ़वाली कल्चर पे। तो मैं अधिकतर जहाँ पे भी जाता हूँ तो गढ़वाली कल्चर को दिखाने की कोशिश करता हूँ, और गढ़वाली कल्चर पे ही काम कर रहा हूँ मैं। जी। तो अभी तक आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है? मैम बहुत जगह करा हुआ है, जैसे कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन हो गया, वॉल पेंटिंग का बड़ा प्रोजेक्ट है। जी। और देहरादून रेलवे स्टेशन हो गया, उत्तरकाशी अरुणावत पर्वत करके एक दीवार है वहाँ जगह, जी। वहाँ पे क्या है, या राजस्थान भी गए हैं, जी। दिल्ली भी गए हैं, मैम बहुत जगह तो गए हैं। राजस्थान जब आप गए थे, क्योंकि दूसरा राज्य है, दूसरी संस्कृति है, तो वहाँ पे आपने राजस्थान की संस्कृति बनाई थी या उत्तराखंड की संस्कृति वहाँ पे दर्शाई थी? हाँ जी मैम, मतलब इस क्षेत्र में जाते हर कोई यही चाहता है कि हमारी हमारे संस्कृति मतलब कल्चर का वो बनाए, तो उनका भी बनाया था, थोड़ा बहुत अपना भी बना दिया था वहाँ पे, मतलब बिल्कुल। गढ़वाली संदीप, कल्चर कई को। लोग का ये सवाल होता है ना कि कागज में चित्रों को बनाना और एक दीवार में चित्रों को बनाने में फर्क होता है। आप एक दीवार आर्टिस्ट भी हैं, वॉल आर्टिस्ट आप हैं, तो कितना अंतर है कागज में चित्र उतारने में और दीवार में चित्र उतारने में? मैम बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब कागज में तो ये है कि हम घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, लेकिन वॉल पेंटिंग ऐसी होती है कि मतलब दीवार भी कभी रफ होती है, कभी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी जगह होती है, धूप में काम करना पड़ता है, काफी डिफिकल्ट होता है मतलब बाहर से काम करना। जी बिल्कुल संदीप, आपका काम बोलता है। यही कारण है कि देश के कई बड़े इवेंट में आपने अपनी चित्रकारी को दिखाया है, जिसमें G20 है, कुंभ है, और भी ऐसे कई इवेंट हैं। हम चाहेंगे कि आपका अनुभव इन इवेंट में कैसा रहा और आपने कौन सी चित्रकारी वॉल पे की, वो हमें आप बताइए। मतलब जब इवेंट्स वगैरह होता है मैम, तो एक बार दो बार मैं दिल्ली भी गया हूँ। जी। वो उसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड करके प्रोग्राम था एक, मैम वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था मैम हमने ना। तो ऑल ओवर इंडिया से आर्टिस्ट आए हुए थे वहाँ पे, करीब 4 से मतलब 100-200 ऐसे करके आए हुए थे। और अभी वो मतलब कंपटीशन तो हुआ था वहाँ पे, हमने मतलब तिरंगा बनाना था अपना। तो अभी मतलब प्रोसेस में है, मतलब वो अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में नहीं है मैम, वो कोई प्रोसेस में है, मतलब अभी कोई ऑफिशियली वो नहीं हुआ उनका अनाउंसमेंट। जी। इसके अलावा G20 और कुंभ में भी आपने काम किया है, वो अनुभव आपका कैसा रहा? कितना समय लगता है वॉल पे पेंटिंग करने में? वॉल मैम पहले तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत टाइम लगता था मैम, अब धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस हो गई अब तो जल्दी बन जाती है, मतलब कभी महीने भर भी लग जाता है, कभी 10 दिन भी लग जाते हैं, ऐसे करके मैम जैसे मतलब एरिया होता है उस हिसाब से। बिल्कुल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बोलते हैं, और वही आपने भी बताया है, क्योंकि आप जितना प्रयास करेंगे उतने आप सफल होते जाएंगे। हमने सुना है कि आप चित्रकारी के अलावा मूर्ति कला में भी महारत हासिल किए हुए हैं, आपका रुझान है और कई सारी मूर्तियां आपने बनाई हैं। तो चित्रकारी से, क्योंकि देखिए मूर्ति कला एक अलग कला है, तो इसमें आप कैसे आए, ये सफर कैसे आपका शुरू हुआ? मैम इसमें ऐसा हुआ था कि जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तो सबकी तरह मैं भी मतलब खाली पड़ा हुआ था, घर में कुछ काम नहीं था। तो फिर गांव के मतलब हमारे मुखिया लोगों ने एक मूर्ति बनाना चाह रहे थे गांव में, तो फिर वो मतलब उन्होंने मुझसे बोला कि तू कलाकार है, तू कर सकता है, तो मतलब कर सकता है। फिर मैंने वहां से स्टार्ट कर रहा है, मैंने कहा चलो, मुझे इंटरेस्ट था इस चीज में पर करा नहीं था कभी। तो फिर मैंने वहां से स्टार्ट करा। मैं करीब मेरे को मतलब उस मूर्ति को बनाने में 8 फीट मूर्ति थी, 8 फीट की,
2 ढाई महीने लगे थे, पर एक धीरे धीरे बन गया था मैम। फिर उसके बाद फिर मूर्ति का भी स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे फिर। बिल्कुल। और हमने एक और आपके बारे में जो सुना और जो आपका काम बोलता है वो यही है कि आपके क्षेत्र में आप 3D पेंटिंग के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं और आपने कई सारी 3D पेंटिंग बनाई है। तो ये 3D पेंटिंग्स क्या होती हैं? जी मैम, 3D का मतलब होता है कि जो 3 तरफ से देखा जा सके। हम्म। कोई भी वस्तु हो, मतलब उसको अगर 3 वस्तु जैसे कि 3 साइड होते हैं मैम, वो 3D में आता है मैम। हम्म। इस टाइप के कुछ भी चित्र हो जो मतलब 3 साइड देखा जा सके तो 3D में आता है। तो ये काम क्या केवल आप ही कर रहे हैं या और लोग भी इसे करते हैं? कितना इसमें चुनौती है, कितना समय लगता है? अभी तो मैम जब मैंने स्टार्ट करा था तो इस काम के जो क्षेत्र में हमारा क्षेत्र में मतलब कोई वैल्यू नहीं थी इस काम की। हम्म। लेकिन जैसे जैसे मैं अब हर जगह करने लगा, लोग इस चीज की तरफ रुझान दिखाने लगे अपना। हम्म। और काफी बच्चे हैं मतलब जो करना चाहते हैं फाइन आर्ट से अब इस काम को। अब लोगों के सामने आ चुका है कि मतलब ये कुछ होता है इस क्षेत्र में। तो अब तो बच्चे भी रुझान लेने लगे हैं। बहुत मेरे साथ सुंदर। भी काफी टीम मतलब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बहुत शानदार संदीप। संदीप, आज आपने चित्रकारी को और मूर्तिकला को अपना व्यवसाय बना लिया है, तो इसे रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें आमदनी का क्या स्कोप है? आमदनी आमदनी तो मैम ऐसा है कि मतलब स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है इसमें मतलब पेमेंट। तो फिर हो जाता है मैम, आमदनी हो जाता है मतलब जी अच्छी खासी बिल्कुल। कमाई देखिए, हो क्योंकि जाती है, आज ऐसी अगर बात हम नहीं। उत्तराखंड की बात करते हैं ना, तो कई सारे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे चित्र बनाते हैं। और अगर आप हम देखेंगे उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड की जो दीवारें हैं वो बेहद सुंदर हो गई हैं। यहाँ की संस्कृति यहाँ की दीवारों में आप जैसे कलाकारों की वजह से ही झलक रही है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन उनको डर है कि क्या हम इस पर आकर उतना पैसा कमा पाएंगे, क्या रोजगार के लिए बेहतर है। इसीलिए ये सवाल आपसे किया, क्योंकि कई लोग का सवाल है ये। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी ऐसे ही सोचता था मैम पहले। हम्म। लेकिन वो धीरे धीरे अगर करोगे तो इस चीज के तो बहुत स्कोप हो गया मैम। अभी देखो देहरादून में भी कितना काम हुआ है G20 का। और ऐसे हर क्षेत्र में ही काम हो रहा है। प्राइवेट में भी काम मिलने लगे इस क्षेत्र में अब। हम्म। हर कोई अब वॉल पेंटिंग ही कराना चाहता है, मतलब काफी स्कोप है मैम अब तो। जी बिल्कुल। तो संदीप, हम जानना चाहेंगे कि वॉल पेंटिंग में किस तरह के रंगों का इस्तेमाल होता है, और वॉल पेंटिंग में जब चित्र बन जाते हैं तो इनकी आयु कितनी होती है? जी मैम, वॉल पेंटिंग में मोस्टली हम जो करते हैं वो एक्रेलिक कलर करके आता है, एक्रेलिक कलर। उनसे ही हम ज्यादा यूज करते हैं मैम। हम्म। और जो इनकी जो लाइफ होती है, अगर अंदर हो मतलब घर के अंदर हो तो करीब 7 से 10 हजार 10 वर्ष के तक चल जाता है। जी। और फिर अगर बाहर हो मैम, बाहर तो धूप भी पड़ती है, फिर बारिश भी हर चीज होता है, तो 3 4 5 साल तक चल जाता है मतलब। यानी कि 4 से 7 साल के बीच इसकी आयु रहती है। जी जी जी, जी। बहुत शानदार। अंदर और वॉल पेंटिंग का हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो सफ़र आपने तय किया है, 15 से 20 साल इस सफ़र को हो गए हैं, तो क्या पहले वॉल पेंटिंग का चलन ज़्यादा था या अब ज़्यादा काम मिल रहा है? हाँ, पहले तो मैम कुछ भी नहीं था मेरे इधर ही। मतलब स्टार्टिंग में मैंने फ्री में ही काम करा है काफी जगह। काफी करीब मतलब 1 साल या 2 साल तक मैंने फ्री में ही काम करा है मैम। थोड़ा बहुत मिलता था, वो कलर में ही यूज हो जाता था। फिर पर अब तो धीरे धीरे मैम काफी काम मिलने लग गया है। हर कहीं से डिमांड आ रही है, मतलब डिमांड भी पूरी नहीं हो पाती है, इतना काम मिल रहा है आपको। जी संदीप, इसके अलावा हमने कई सारे आपके स्केच देखे हैं, आपने और भी कई सारी पेंटिंग की है, तो हमें जानना चाहेंगे कि वॉल पेंटिंग के अलावा आपने अन्य किसी और चित्रकारी के आयाम को चुना है, तो आप किस तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं और किस किस की आपने चित्र बनाए हैं अभी तक? वॉल पेंटिंग में तो मैम वॉल पेंटिंग के अलावा मैं मतलब कैनवास पे भी वर्क करता हूँ। हम्म। ऑयल मीडियम होता है मैम, दो तीन मीडियम है, वाटर मीडियम भी होता है। तो मैंने हर मीडियम में ही काम करा हुआ है मैम। कैनवास पे भी काम करता हूँ, और पोर्ट्रेट होता है, सपोज किसी का पोर्ट्रेट बनाने का होता है। जैसे मैंने अभी वॉल पेंटिंग में ये नरेंद्र मोदी जी का भी पोर्ट्रेट बनाया था जी। एक जगह पे। और तो इस तरह से मतलब जी, कुछ न बहुत कुछ बनाते रहते हैं। जी, तो आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी फील्ड में होते हैं तो किसी ना किसी से प्रेरणा लेते हैं, वो हमारा आइडियल होता है। तो संदीप का चित्रकारी के फील्ड में कौन आदर्श है? ये मैम आदर्श में तो हमारे जो
भारत के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा वो चित्रकार हैं जिन्होंने सबसे पहले मतलब भगवान की प्रतिमा हमारे सामने लाई थी कि भगवान कैसे दिखते हैं, या सरस्वती कैसी दिखती है, या उनके जो भी है मतलब गहने कैसे दिखाना चाहते हैं उनको, तो राजा रवि वर्मा है। फिर उसके बाद हमारे जो प्रोफेसर थे हमारे कॉलेज के, संतोष सानी सर, वो भी मेरे आइडल रहे मतलब। जी, बहुत शानदार। तो संदीप, आपको कई मंचों पर सम्मानित भी किया जा चुका है क्योंकि आप काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं, तो आपके जो सम्मान की जो श्रेणी है हम चाहेंगे वो अनुभव आप हमें बताइए अपना। जी मैम, सम्मान का तो मैम ऐसा है कि कभी भी कंपटीशन होता है तो सम्मानित किया जाते हैं। तो जैसे कि उत्तरकाशी डीएम द्वारा भी सम्मानित किए गए हैं, और देहरादून में महादेवी नेशनल अवार्ड करके एक कंपटीशन हुआ था, तो उसमें भी मैं मतलब सेकेंड नंबर आया था मैम मेरा। फिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन और देहरादून रेलवे स्टेशन, रोटरी हरिद्वार, एक करके सब में सम्मानित कराया था मैंने। जी, बहुत शानदार। संदीप, आपकी हॉबी भी है और आपका व्यवसाय भी है चित्रकारी, लेकिन उसके अलावा संदीप आप और क्या क्या करते हैं अपनी जिंदगी में? ज्यादा पसंद घूमना फिरना है, नए नई जगह पे जाना और एडवेंचर, मतलब इस टाइप का मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बाइक राइड पे। जी, तो अभी आपने एक लंबा सफ़र तय करना है क्योंकि आप युवा हैं और युवा होने के नाते आप चित्रकारी को अपना समय दे रहे हैं। ऐसे में आगे का जीवन आपने क्या सोचा है? क्या चित्रकारी को ही आपने चुन लिया है या आप कुछ और अलग भी करना चाहते हैं? नहीं मैम, अब मेरा मतलब 100% इसी क्षेत्र में रहेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसी क्षेत्र में बना रहूँगा। फिर क्या होता है आगे। जी, तो संदीप, बहुत सारे युवा हैं जो वॉल पेंटिंग करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे अगर वो इस क्षेत्र में आते हैं, तो किस तरह का संदेश आप देंगे उन्हें? मैम, मैं तो उनको ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि मतलब ये क्षेत्र काफी बड़ा है, आप इसमें मतलब अगर आना चाहते हो, ये होता है आर्ट एक बहुत डिफरेंट चीज होती है, अगर आपके अंदर है तो ये चीजें छुपानी नहीं चाहिए किसी से, और इस चीज में मतलब आगे करना चाहिए। जी, फिर 12th के बाद आप फाइन आर्ट कर लो, जी, इस क्षेत्र में मतलब जानकारी मिल जाएगी कुछ। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप रघुवन आपका, आप हमसे जुड़े, आपने हमें अपना चित्रकारी का सफ़र बताया और ये बताया कि वॉल पेंटिंग आज कितनी ज़रूरी है और अगर कोई इसमें आना चाहता है तो क्या क्या स्कोप इसमें खुले हुए हैं। तो आपने संदीप रघुवन का चित्रकारी का ये सफ़र जाना, उनके बनाए गए वॉल पेंटिंग्स को देखा, उनकी 3D पेंटिंग्स को देखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये चर्चा बेहद पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान से और करेंगे खास चर्चा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।